मंच पर विराजमान जिस समय मंच पर विराजमान आदरणीय दीनदयाल गुप्ता जी, आदरणीय अद्वैत चरण दत्त जी, श्री अजय नंदी जी, श्री आशीष गौतम जी, श्री अंशुल जी और पूर्णिमा कोठारी जी और इस सभागार में उपस्थित इस नगर के सभी प्रमुख बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ जिस कार्य के हेतु एकत्र हुए हैं वो दो अमर हुतात्मा जब किसी महान मंदिर की नींव रखी जाती है तो नींव की ईंटों के साथ उसके ऊपर कुछ पवित्र पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राम और शरद उन पुष्पों में से एक थे जिन्होंने अपने प्राणों के पुष्प ही उस श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला पर अर्पित किए। तो मैं सर्वप्रथम उनके प्रति नमन व्यक्त करता हूं कि नियति के क्रूर करों ने भले लिया था तुमको हमसे छीन, हमारे व्याकुल मन चिरकाल रहेंगे तब स्मृति में लीन। अभी आप लोग जब जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि का वह आंदोलन, उस समय मैं भी किशोर अवस्था और युवावस्था के मध्य में था, छात्र जीवन में था। अयोध्या तक कई बार गए। 1987 में जब मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए रैली हुई थी, अप्रैल 1987 में, उसमें भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला था। उसी में महंत नृत्य गोपाल दास जी भी थे, महंत रामचंद्र परमहंस दास भी थे, महंत वैद्यनाथ जी भी थे जो उस समय श्री राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष थे। और उसी में वह प्रसिद्ध गीत भी गवाया गया था, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो उसमें एक पंक्ति थी जो आज हम सबको स्मरण आती है और वो भारतीय संस्कृति का यथार्थ भी बताती है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आपने देखा रामचरितमानस में कहा गया है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। और वो इच्छा साकार होती दिखाई पड़ रही। परंतु उसी समय हम लोग वहां पर एक गीत और भी गाते थे और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों को उस गीत की पंक्तियां जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको चरितार्थ करती थीं। एक गीत हम लोग उस समय कारसेवकपुरम में, यहाँ तक कि उस समय लखनऊ ही एक प्रकार से सेंटर था, ट्रेन आती थी तो वहीं रुकती थी, बसेज आती थी, फिर वहाँ से बाई रोड जाना पड़ता था। फ्लाइट से उस जमाने में कम लोग आते थे, पर कोई फ्लाइट से आता था तो भी वहीं रुकते थे। तो एक गीत गाया जाता था कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। और लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे की पंक्ति थी कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और मैं कह सकता हूं कि शासन की गोलियां झेलते हुए उस सौगंध को पूर्ण करने का जो कार्य किया है, उसके लिए यह समाज और राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा।
और यह भी कभी कभी समझना चाहिए, इस संसार में अलग अलग प्रकार की आत्माएं आती हैं। कई बार आपको लगता है कि कोई आया, बहुत जीवन में सुख भोग किया, बड़ा सुंदर जीवन जिया और बहुत सारे गलत कार्य भी करता रहा, आपको लगा उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ बहुत अच्छे लोग बहुत कम समय में किसी दुर्घटनावश या दुखद परिस्थिति में इस प्रकार का बलिदान देना पड़ा, तो ऐसा नहीं है कि वो बलिदान व्यर्थ होता है। कुछ लोग आते हैं अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्यों को खर्च करने के लिए, और कुछ आते हैं धर्म और राष्ट्र काम के लिए पुण्यों को संचित करने के लिए। जैसे आपने जिन लोगों को अभी यहां पर सम्मान दिया, जिसमें ममता जी, जिनके पुत्र ने गलवान घाटी में वह बलिदान दिया, और अभी जो बालिका जिसने कि नए भारत का एक संकेत दिया। वैसे आप में से बहुत से लोगों को शायद न पता हो कि गलवान में जो हमारे शहीद जो बलिदान हुए थे सैनिक, वो किस रेजिमेंट के थे? बिहार रेजिमेंट के थे। और आपको पता है बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? बजरंगबली की जय। मगर अफसोस की बात यह है कि यहां तो तमाम चीजें सांप्रदायिक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। आपको पता है गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? आयोरी महाकाली आयोरी गोरखाली जय महाकाली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये भारतीय संस्कृति के, भारतीय प्रेरणा के, भारतीय शौर्य के प्रतीक वाक्य हैं। दुर्भाग्य की बात है कि उनको किस प्रकार से सांप्रदायिक करके संकुचित और छोटा करने का प्रयास किया जाता है। परंतु जिन लोगों ने वह बलिदान दिया, जिसके लिए आज आपने सम्मान किया, और उन्होंने भारत की सीमा पर शत्रु को 1 इंच भी आगे नहीं आने दिया, तो उनके लिए भी मैं पंक्ति समर्पित करता हूं। ये देश क्यों इस स्थिति में रहा? देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था। मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। तो जिन लोगों ने अपने शरीर के रक्त से उनको सींचा, उनको भी हम नमन करते हैं। और फिर मैं कहूं कि यह बंगाल की पावन धरती, जहां से राष्ट्रवाद का संपूर्ण स्वरूप उभर कर सामने आया। यदि हम कहते हैं ज्ञान, भक्ति, कर्म, तो यहां से भक्ति के प्रतीक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद, तो कर्म के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीनों यहां से उभरे। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों, वंदे मातरम और जनगण मन, दोनों इसी धरती से उठे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर आकर राष्ट्रवाद का एक अलग स्वरूप जो 1 शताब्दी पूर्व उभरा था, कोई बात नहीं, अभी कुछ धुंधला नजर आ रहा है, परंतु एक जमाने में अटल जी ने मुंबई में कहा था ना, कुहासा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मगर चिंता मत करिए, यहीं से हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और सूरज यहां भी खिलेगा। अब जब हम इस घटना का जिक्र करते हैं तो मुझे याद आता है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने को ध्यान हो मगर उतना नजदीक से न देखा हो, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन। जानते क्या था? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, हम लोग बचपन में बहुत सी चीजों को उसने स्पष्ट किया। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा थी, आज मीडिया की स्वतंत्रता पर भाषण देने वाले लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिएगा दूरदर्शन की आर्काइव से। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन शाम को 8:45 बजे की रेडियो की न्यूज और 8:45 बजे की दूरदर्शन की न्यूज, दोनों ने कहा कुछ हुआ ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ बोला सरकारी मीडिया ने। और अगले दिन सुबेरे समाचार पत्रों में, मैं 30 अक्टूबर 90 की बात कर रहा हूं, 92 की नहीं, समाचार पत्रों में
फोटो दिखाई पड़ी थी कि किस प्रकार से उस विवादित ढांचे के ऊपर कार सेवक चढ़े हुए थे और झंडा फहरा दिया था। और इसीलिए इस बात की वो खीज थी जिसकी वजह से 2 नवंबर 1990 को, जिस दिन शांतिपूर्ण भजन कार्यक्रम हो रहा था, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी, फिर भी जिस दुर्दांत तरीके से गोलियां चलाई गईं और जिस कारण से इन 2 सपूतों का बलिदान हुआ। परंतु यह भी बात आप याद रखिए कि धर्म एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा तत्व है जिसके साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, नवंबर 1990 की यह वाकया है। नवंबर 1989 में अगर भारत के इतिहास में पहली बार भगवान राम का नाम लेकर किसी ने चुनाव के अभियान की शुरुआत की है तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने नवंबर 89 में अयोध्या से राम का नाम लेकर राम राज्य के नाम के साथ शुरुआत की थी और यह कहा कि हम तो राम के आदर्श को मानते हैं। और 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, नवंबर 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाया। यदि इतना बड़ा अंतर आप करते हैं तो फिर उसका प्रभाव दिखता है। और प्रभाव क्या दिखा? वो 404 थे, आज यह स्थिति हुई कि 2 बार से नेता प्रतिपक्ष के लायक बहुमत नहीं मिला है। और हम 2 थे, हम 303 हो गए। उत्तर प्रदेश में वो 267 थे, आज 1 है। यानी आज तो हालात ये है कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हम 17 थे, हम 325 तक पहुंचे और आज भी 255 हैं, क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा विचित्र समय था जो भारत के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं था। मैं कोट कर रहा हूं बीबीसी को, क्योंकि आजकल बीबीसी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया ना इन लोगों को। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा की घोषणा हुई थी, 29 और 30 अक्टूबर 48 घंटे के लिए लखनऊ आने वाली सारी ट्रेनें कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी बसें कैंसिल, लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल। प्राइवेट गाड़ी भी नहीं आ सकती, प्राइवेट बस भी नहीं आ सकती, सिर्फ सरकारी जीप चलेगी। तभी तो बताया कि उनको प्रयागराज से पैदल फूलपुर के रास्ते जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, ऑल एसटीडी लाइंस स्टॉप्ड। शहर के बाहर से ना फोन आ सकता है, न शहर के अंदर से फोन बाहर जा सकता है। बीबीसी ने कहा था ऐसा कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं हुआ। जाके कोई चेक कर ले, उस जमाने का जो क्लेम था भारत छोड़ो आंदोलन का, वो क्या था? उन्होंने ये क्लेम किया था कि 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी उत्तर प्रदेश में। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 20,000 से ऊपर का क्लेम नहीं माना था। इस आंदोलन में यूपी गवर्नमेंट ने माना था कि 2.5 लाख लोग गिरफ्तार हुए, विश्व हिंदू परिषद ने 5 लाख कहा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारत की जनसंख्या दुगनी नहीं हुई थी 42 से 90 के बीच में, और 10 गुने अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन। यह दर्शाता है कि यह आंदोलन क्या था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, व्यवस्था बदल दी। और यह ऐसे ही दैवीय कार्य नहीं था, बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा। 9 नवंबर 1989 जिस दिन हम लोगों ने प्रतीकात्मक शिलान्यास किया था, मैं उस समय स्टूडेंट था, तो एक छात्रावास में मैंने भी शिला पूजन का कार्य किया था। हमारे यहाँ 15 छात्रावास थे, तो इतने सारे तो पंडित उपलब्ध नहीं थे, तो स्वयंसेवकों को बहुत सारी वो दे दी गई थी पूजा विधि की, और सबसे कहा गया था 3-3, 4-4 हॉस्टल्स में आपको कराना है, कॉलोनीज में भी जाके कराना था। तो मैंने 3 छात्रावासों में कराया। वो दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, कोई भी जाके चेक कर ले, देवोत्थानी एकादशी थी। और देवों का उत्थान ऐसा हुआ, अब इसे संयोग मानिए या दैव योग मानिए, कि 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था और 2019 में जब जजमेंट आया उस दिन भी 9 नवंबर ही था।
यदि देवताओं का आशीर्वाद था तो वो पूर्ण भी उसी रूप में जाके हुआ। परंतु कई बार हम सब ने सुना है कि अमृत प्राप्त होने से पहले विष निकलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में क्या कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा यह समाप्त नहीं हुआ है, अब यहां से एक नया संकल्प है कि 75वें वर्ष से जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे तब तब भारत को क्या क्या अचीव करना है, क्या इसका भवितव्य है, इसके लिए इस कालखंड को अमृत काल कहा है। और अमृत काल में क्या कहा उन्होंने? 5 संकल्प की बात कही। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 4, इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और 5वां वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और मैं कह सकता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उस विष के निवारण और उस अमृत की शुरुआत का पहला समय था। और यह भी संयोग मानिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीति में पदार्पण भी उसी समय हुआ। तो 1990 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने थे, यानी संघ के प्रचारक से राजनीति में आने की शुरुआत उसी समय हुई थी। अब आप देखिए, कई बार क्या होता है, कोई कहते हैं कि भगवान राम के मंदिर बनाने से हमें क्या हासिल होगा, क्यों इसके लिए इतना किया। बहुत से लोग उस समय ज्ञान देते थे। कोई कहता था अस्पताल बना देना चाहिए, कोई कहता था पुस्तकालय बना देना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह क्यों आवश्यक था। यह इसलिए आवश्यक था कि मानव मूल्य के श्रेष्ठतम प्रतीकों का को यदि कोई सिंबलाइज करता है तो वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर। क्यों? आप ये बताइए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उस उदाहरण से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। एक उदाहरण बताइए गैर भारतीय संस्कृति में जहां पर भाई ने भाई को मारकर गद्दी पे ना बैठा हो। यहां पर पिता के एक वचन पर सारी संपदा और राजसत्ता को छोड़कर वन जाने का आदर्श, और एक भाई का दूसरे भाई के साथ वन जाने का आदर्श, और दूसरा भाई जिसे राजा बना दिया गया हो वो खड़ाऊ रख के शासन करे। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा मानवीय मूल्य कोई दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि राम की परंपरा में 4 भाई थे, चारों ने क्या किया आपको पता है। और जो लोग बाबरी के नाम पे लड़ते थे वहां भी 4 भाई थे, जिसमें आगे एक औरंगजेब जिसने शुजा मुराद दारा के रूप में 3 का कत्ल कर दिया, और इतना ही नहीं, जेल में अपने बाप को डालकर सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के अपने बाप के पास भेजा। भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, घर में क्या चाहते हो, भाइयों का कटा हुआ सर या भाई की खड़ाऊं। इसलिए यह श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। और यह कितना गहरा है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं पहले भी मैंने आपसे कहा, कभी आपने ध्यान दिया हो कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? 3 या 5 भी तो हो सकते थे। पर यदि भगवान ने अवतार लिया था और वह लीला दिखा रहे थे तो 4 ही भाई क्यों थे? हमारे यहां कोई भी चीज विदाउट लॉजिक नहीं है। और राम ही क्यों गए थे वन? और राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों गए? घर में जब हम राम दरबार मंगाते हैं तो राम लक्ष्मण ही होते हैं, और साथ में सीता जी और हनुमान जी होते हैं। और भरत ने ही खड़ाऊ रख के क्यों शासन किया? शत्रुघ्न ही अयोध्या में क्यों रहे? तो आपने सुना होगा, परंतु एक बिंदु, चूंकि आज उनकी माता जी का नाम सुमित्रा था तो मुझे याद आया कि राम किसके पुत्र थे? माता कौशल्या के। भरत कैकेयी के, और सुमित्रा जी के 2 पुत्र थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न ही क्यों थे? हर चीज का कारण है। कोई भी चीज हमारे यहां कहानी नहीं है। देखिए, 4 भाई इसलिए हैं कि यह 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवान राम धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, भरत मोक्ष के प्रतीक हैं। और यदि धर्म की स्थापना होनी है
तो वो राज सत्ता में बैठ के नहीं होगी, वन में जाकर होगी। इसलिए राजा राम, भगवान राम राजा राम बन के नहीं बनते, वनवासी राम बन के बनते हैं। इसलिए वो वन में जाएंगे। और चूंकि लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं, यानी कामना यानी इच्छाओं के प्रतीक हैं, तो कामना सदैव धर्म के साथ रहनी चाहिए। इसलिए वो राम को कभी छोड़ेंगे नहीं, वो सदैव उनके साथ रहेंगे। परंतु जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में क्या लिखा, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तो राम को फिर लक्ष्मण सबसे ज्यादा प्रिय क्यों नहीं, भरत ही क्यों प्रिय ज्यादा है? लक्ष्मण को तो राम प्रिय ज्यादा है, पर राम को भरत प्रिय है। क्यों? भरत मोक्ष के प्रतीक हैं, धर्म को सबसे प्रिय कौन है? मोक्ष। और भरत जी खड़ाऊ रख के शासन क्यों करते हैं? मोक्ष धर्म के किसी भी एक प्रतीक को रखकर तपस्या करेगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए वो खड़ाऊ रख के शासन करते हैं। अब आइए इस बिंदु पे कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ही जुड़वा भाई क्यों है? क्योंकि एक काम का प्रतीक है, एक अर्थ का प्रतीक है। कामना और अर्थ जुड़वा भाई है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अर्थ आप तभी प्राप्त, यानी अर्थ का अर्थ होता है कि इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा और इच्छा की पूर्ति, ये तो जुड़वा है, ये तो कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए दोनों एक ही मां से होंगे, दोनों कभी अलग नहीं होंगे। परंतु जब धर्म का काम करना होगा तो कामना को धर्म के साथ, लक्ष्मण राम के साथ, और शत्रुघ्न अर्थ कभी राजधानी नहीं छोड़ सकता, तो अर्थ सेवा के साथ, अर्थ सेवा में लगा रहेगा तब धर्म के साथ होगा। कामना धर्म के साथ लगी रहेगी तब धर्म की स्थापना होगी। और वो होगी कैसे? वन में जाकर जब भगवान राम ने पहले निषाद राज का सम्मान किया, माता शबरी का सम्मान किया, सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, वानर, रीछ, भालू, यानी समाज के वो वनवासी गिरवासी जो सबसे मतलब एक तरीके से दृश्य से ओझल क्षेत्र थे, वहां पे जाकर कार्य करके उन सब को इकट्ठा करके उस जमाने की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रावण का नाश किया, तब धर्म की स्थापना हुई। इसलिए मैं एक और बात कहता हूं जो पहले भी मैंने एक बार कही है कि भाई रावण के 10 सिर क्यों थे और एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? वो इसलिए कि वो 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, तुरंत वो दूसरी आ जाएगी, भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। अगर आप उसको काटते रहेंगे यानी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे तो कभी नहीं समाप्त होगी। नाभि पे जाकर वार करिए, मतलब जो मूल स्रोत है इच्छाओं का, उस पर जब ईश्वरीय शक्ति का आघात होगा तब वो दशानन यानी 10 इंद्रियों की एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा नष्ट होगी। ये करेगा कौन? राम। राम का अर्थ क्या है? रमन्ते इति रामः, संस्कृत के रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वह तत्व जिसमें सारा संसार रमा है। और राम उत्पन्न कहां होंगे? राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आएगी तब हृदय में वह तत्व उत्पन्न होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों कब आएंगे? जब 10 इंद्रियों को आप रख लेंगे। अब ये बताइए, चूंकि हम यहां कोलकाता में खड़े हैं, यहां तो 33 साल तक मार्क्सिस्टों का शासन रहा। कार्ल मार्क्स ने लिखा था 1854 में शिकागो हेल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध क्यों न हो, ये बंदर हनुमान, हाथी गणेश और नंदी बैल को पूजने वाले ये इसी लायक हैं कि इनके ऊपर हुकूमत की जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये राम कथा, और वो कहते हैं कि चूंकि ये लोग कम अक्ल हैं, मूर्ख हैं। मैं कहना चाहता हूं ये राम कथा का यह तत्व समझने लायक बुद्धि थी क्या कार्ल मार्क्स में? मूर्ख हम नहीं थे, समझने की क्षमता आप में नहीं थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम भगवान राम के भव्य मंदिर की बात करते हैं तो वो कैसा गहरा आध्यात्मिक संकेत है वह हमें समझना चाहिए। तब जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत तत्व की बात कही वो उभर के सामने आएगा। अब देखिए इसमें सामाजिक संकेत क्या है। जो मैंने आपसे कहा कि समाज के हर वर्ग को, जिसको सबसे छोटा, सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ माना जाता था, उनको साथ में लिया, वरना तो अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, सीधे जाके मार देते रावण को, तो उससे धर्म की स्थापना नहीं होती। क्योंकि लोगों को लगता राजा थे, ताकत थी, कर दिया। अब हमारे पास थोड़ी वो ताकत है। आज आप संयोग देखिए कि अगले वर्ष संभवतः मकर संक्रांति के दिन
श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के पट खुल जाएंगे और उस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति कौन होंगी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो पहली जनजातीय समुदाय की महामहिम राष्ट्रपति हैं। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। इसका अर्थ क्या हुआ? आज जब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं तो सबसे बड़ा अंतर जानते क्या आया है स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में? अगर हम कहें कि 4-5 बड़े संवैधानिक पद हैं इस देश में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। अगर हम ये कहें कि समाज में 4-5-6 बड़े वर्ग माने जाते हैं, जिसको आप सामान्य वर्ग या सवर्ण जाति कहते हैं, फिर पिछड़ा, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटी, अब पांचों में से कोई नहीं कह सकता कि मुझे कभी न कभी देश के इन 5 सर्वोच्च पदों में से कोई एक नहीं मिला है। तो जो समता भगवान राम ने अपने जीवन काल में की थी, संयोग देखिए कि जब उनका मंदिर बन के खड़ा हो रहा है तो वो समरसता पूरे देश में नजर आ रही है, समाज में नजर आ रही है। और मैं एक और बात भी कह दूं, जो लोग बहुत कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, हम लोग कहते तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मान्यवर, वो तारीख नहीं थी, भारत के विकास के कालचक्र की गति थी। और आप उसका संयोग देखिए कि पहली एफआईआर ऑफिशियली जानते कब दर्ज की गई है? नवंबर 1858। फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि राम जन्मभूमि में जानते क्या हुआ है? उसने लिखा है 50 निहंग सिख तलवार लेकर आ गए, उन्होंने यहां पर हवन किया है, पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए सिपाही भेजिए, जितने सिपाही यहां हैं उनसे हम लड़ नहीं सकते। और उन्होंने मस्जिद जन्म स्थान की सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। अब पहली बात तो मस्जिद समझ में आती थी, जन्म स्थान किसका था भाई? और पहला संघर्ष निहंग सिखों के द्वारा शुरू हुआ। अब आजकल आगे जाकर फिर वो विभाजन करने का प्रयास, वो सब अपनी जगह हुआ। ये 1858 है और स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857। जो जो भारत आगे बढ़ रहा है देखिएगा आप, त्यों त्यों राम मंदिर के मुद्दे पे महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू होता है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब आता है? 1937, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, यानी राज्यों में हमारी सरकारें और केंद्र में ब्रिटिश सरकार। वो सबसे बड़ा परिवर्तन 1857 के बाद आता है। 1936 विराट संघर्ष होता है अयोध्या में और उसके बाद वहां नमाज अदा करने पर रोक लगा दी जाती है। हम आज़ाद होते हैं 1947, हमारा संविधान लिख के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 और ठीक 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पे रामलला प्रकट होते हैं और मूर्तियों का पूजन शुरू हो जाता है। अगला बड़ा परिवर्तन 90 से 92, राम मंदिर का विराट आंदोलन, और 90 से 92 के बीच में अर्थव्यवस्था एक नया रूप लेती है। विवादित ढांचा भी टूटता है, अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा भी टूटता है। और आज जो भारत एक नए स्वरूप में आया है, वो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने जो नए आर्थिक परिवर्तन किए उसके द्वारा उभरता है। भारत कितना महत्वपूर्ण है इसकी पहली झलक 1990 से 92 के बीच में दुनिया को एहसास होता है। अब आप आइए, अगली कार सेवा आपको याद करिए 2002-03 में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ओएसडी ने जाकर वहां पे शिला पूजन कराया था। और 2003 ही वो वर्ष है जो पहली बार हम आज़ादी के बाद, केवल एक इमरजेंसी का दौर छोड़ दें, करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे। और हम ये माने जाने लगे थे कि अर्थव्यवस्था में भारत अब एक महत्वपूर्ण रूप में उभर रहा है और चीन के साथ हमारी तुलना शुरू हुई थी। अटल जी के सरकार के अंतिम वर्ष की बात कर रहा हूं। अब आप आइए, अगला जजमेंट आता है 30 सितंबर 2010, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान को दे दिया, यानी गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। तो यह तय हो गया कि वह राम मंदिर है। यह 30 सितंबर 2010 है और अक्टूबर 2010 में बैरक ओबामा, अमेरिकन राष्ट्रपति, भारत की संसद के संयुक्त सदन में कहता है, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और आप देखिए जजमेंट आता है 2019 में, जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा हमारी सरकार आ चुकी होती स्पष्ट बहुमत की, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार थी। और जब शिलान्यास होता है तो पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे राष्ट्रवाद की प्रखरता के साथ मोदी जी
जब उसका राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास करते हैं, ये वो काल चक्र की गति थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। ये तारीख नहीं थी, ये काल चक्र की बदलती गति का प्रतीक था। ज्यों-ज्यों राम मंदिर के आंदोलन एक के बाद दूसरे चरण में गया, त्यों-त्यों भारत का उत्थान और विकास भी एक से दूसरे चरण में गया। और आश्वस्त रहिए, अब राम मंदिर की पताका जब आकाश में लहराती दिखाई पड़ेगी, वो समय आ गया है जब भारत की श्रेष्ठता की पताका भी संपूर्ण विश्व के पटल पर दिखाई पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि इसका व्याप क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझती है उनको इमाम हिंद। ठीक है, आपने भगवान नहीं माना, उतना तो माना। अब आपको पता है निजामी ब्रदर्स की एक कवाली है, सासों की माला पर फेरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अब आप बताइए, यदि आपसे पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो भारत नहीं है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। वहां रामायण होती है और सारे पात्र मुस्लिम हैं। भारत में तो एक टीका लगा ले तो फतवा जारी हो जाता है, मगर सबसे बड़े देश में आप देखिए सब के सब रामलीला का मंचन करते हैं। यदि कोई एक देश है जिसका कि राजा आज भी टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो बुद्धिस्ट देश है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध देश है आज की डेट में, वो मानता है। कोई एक देश है जहां की फर्स्ट लेडी आज भी मानती है कि उसकी डिसेंडेंसी भगवान राम से है, वो है साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, वहां 60% लोग नास्तिक हैं। और हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे यूरोप में चला। अब आप देखिए, क्रिश्चियन यूरोप, मुस्लिम इंडोनेशिया, बुद्धिस्ट थाईलैंड और नास्तिक साउथ कोरिया, सब भगवान को मान रहे हैं, भगवान राम को मान रहे हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, किसी धर्म संस्कृति में कोई ऐसे भगवान दिखाइए जिसको उसको धर्म के न मानने वाले भी मानते हो और पूरी श्रद्धा रखते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जाएं वेस्ट में तो इटली में एक शहर है रवन्ना। लोग कहते हैं उसका संबंध रावण से है, पहले लोग उसको कहानी मानते थे। अब वहां के इंटीरियर जंगलों में एक गुफा मिली, जिस गुफा में एक चित्र जानते हैं क्या बना है कि एक व्यक्ति, एक हिरन मरा हुआ पड़ा है और उसमें एक व्यक्ति जिसकी शक्ल थोड़ी खूंखार सी है, अपने चेहरे पर से एक मुखौटा हटा रहा है और एक स्त्री का हाथ पकड़ रहा है। अब ये क्या है, रावण और मारीच की सीधे चित्रण है या नहीं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। यानी वहां तक, जिसका मतलब इटली के रावन्ना शहर का रावण के साथ संबंध उस भित्ति चित्र के अनुसार प्रासंगिक दिखता है। इजिप्ट में सबसे बड़े राजा हुए थे फेराहो। उस फेराहो डायनेस्टी का जो पहला राजा है उसका नाम है रामसे। इसका मतलब हुआ पूरब हो या पश्चिम, भगवान राम का प्रभाव सभ्यता, धर्म, संस्कृति, देश इससे बियॉन्ड जाकर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब इसलिए जो कुछ है ये कितना विराट है यह समझने की आवश्यकता है। अब मैं कहता हूं कि यहां हम आज हैं इस बंग भूमि पे, जिसने इस देश में उसी संस्कृति को, जिसका व्याप पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है, किस ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसे आज हमें स्मरण करने की जरूरत है। मैं अभी पिछले वर्ष मई के महीने में शिकागो गया था, तो मुझे वो हॉल देखने का अवसर मिला जहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में वो भाषण दिया था। और मैं कहूँगा, सबसे पहले अगर किसी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो तो स्वामी विवेकानंद ने यहीं से कहा था। और इतना ही नहीं, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश की कि सारा का सारा क्रेडिट किसी एक समूह, एक विचार या एक परिवार को मिले, परंतु इसमें एक राजनीतिक आंदोलन की भी भूमिका रही, तो क्रांतिकारी आंदोलन की भी भूमिका रही, तो सैन्य अभियान की भी उतनी भूमिका रही। तो आप याद करिए
कि क्रांतिकारी आंदोलन चाहे यहां से युगांधर शुरू हुआ हो या अनुशीलन समिति, यहां से शशीन्द्रनाथ सान्याल, सूर्य सेन, बाघा जतीन और फिर वहां से उठकर चाहे चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, राजगुरु, इन सारे लोगों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इनका कोई स्वतंत्रता में आंदोलन का योग नहीं था। आप याद करिए, चटगांव में, जिसे चट्टोग्राम कहते थे, वहां पर आर्मरी कैप्चर कर ली गई 1931 में सूर्यसेन के द्वारा। कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया। लखनऊ के पास काकोरी में खजाना कैप्चर कर लिया गया। दिल्ली में असेंबली में बम फेंका गया, यद्यपि उसमें किसी को घायल करने का उद्देश्य नहीं था, और वाइसराय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया। आप सोचिए, किसी सरकार के साथ ऐसा हो कि आर्मरी, किसी के साथ ऐसा हो कि खजाना, आप पुलिस का चीफ, असेंबली, इन सब जगहों के ऊपर अटैक हो तो सरकार तो हिल गई होगी। मगर कहा गया उनका कोई योगदान नहीं था, उनका कोई योगदान नहीं था। जबकि अगर रियल में देखा जाए तो सरकार इस आक्रमण से बुरी तरह हिल गई थी। अब आप आइए, स्वतंत्रता के अमृतकाल में की हम जब बात करते हैं तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में हम यह भी ध्यान दें कि स्वतंत्रता में वास्तविक योगदान किसका था। इसीलिए मैं कोट कर रहा हूं कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण देते हुए क्या बोला है कि आज भारत में जो माहौल है वो 1920 का नहीं है, 1930 का नहीं है, 1942 का भी नहीं है। ये 46 में बोल रहे हैं। आज भारत में राष्ट्रवाद की लहर बहुत व्यापक रूप धारण करती जा रही है, और वो ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में शानदार योगदान दिया, अब उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई है कि उनके ऊपर हम पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब वो किस कारण से आई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, उसकी वजह से वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। और जो लोग बहुत कहते हैं कि साहब स्वतंत्रता का आंदोलन हमने लड़ा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ वो तो 2 महीने में दबा दिया गया था। ये 43, 44, 45, 46, 47, 5 साल कोई आंदोलन ही नहीं, बिना आंदोलन छोड़ के चले गए वो। ये बात गले के नीचे उतरती है क्या? मतलब 5 साल कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसे ही बैठे उठ के चल दिए। हो रहा था दूसरी जगह। जिस समय 1943 में फर्स्ट एक्साइल गवर्नमेंट हमारी बनी थी आजाद हिंद फौज की, नेताजी के नेतृत्व में, जिसे 11 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। 1943 के नवंबर में उन्होंने आकर अंडमान निकोबार में भारत का ध्वज फहरा दिया था। कोहिमा में मार्च 44 में ध्वज फहरा दिया गया था। और जो लोग ये भी प्रचारित करने का प्रयास करते हैं ना कि वीर सावरकर ने ये कहा कि भारत के युवकों से कि जाके सेना में भर्ती हो जाओ, उनके लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं 25 जून 1944 आजाद हिंद रेडियो से नेताजी की वॉइस में, ये अवेलेबल है आज भी नेताजी की वॉइस में, उन्होंने कहा, जब मुझे दुख है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के मजाक बना रहे हैं, परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि भारत में मिस्टर सावरकर जैसे कुछ लोग हैं जो भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और यह हमारी शक्ति बनेंगे। और इतना ही नहीं, आप सबको शायद ध्यान हो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था, वो जो कि 16 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह। और यह अनायास नहीं हुआ था, उससे ठीक पहले जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था क्लॉड ओकिनले, उसने वाइसराय को चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जो लाल किले में मुकदमा चल रहा है, उस कारण से भारी असंतोष सेना के अंदर आ गया है। मेरी आपको सलाह है कि ये मुकदमा रोक दीजिए। ये लिखता है 24 नवंबर 45 को।
फिर 12 फरवरी 46 को लिखता है, अब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और 18 फरवरी को नौसेना की अपराइजिंग होती है और 2 दिन के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक उसमें आ जाते हैं। 100 से अधिक युद्धपोतों पे कब्जा हो जाता है। अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर में उनको कांग्रेस के नेताओं से बात करनी पड़ती कि आप समझाइए कि ये वापस आए। मैं डेट इसलिए आपको कह रहा हूं, ये है वो सेटल होता है 28 फरवरी 1946 और क्लेमेंट एटली का बयान है 15 मार्च 46। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 46 और कहता है कि अब बस सत्ता का ट्रांसफर करना है और 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार का नेतृत्व नेहरू जी संभाल लेते हैं, 15 अगस्त 47 को नहीं, 2 सितंबर 46। ये क्यों था? बहुत साफ था। और इतना ही नहीं, जिस समय वो आंदोलन चल रहा था तो कोलकाता में सबसे जबरदस्त विरोध हुआ। किसका? जो लाल किले में सैनिकों के ऊपर मुकदमा चल रहा था। इस कारण से कांग्रेस को भी मजबूरी में, कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं ना, हम उनका मुकदमा लड़े थे जाके। हां, लड़े थे। भूलाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू जी लंबे समय के बाद कोट पहन के वो मुकदमा लड़े थे जाके। परंतु इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, कम्युनिस्ट इतिहासकार सुमित सरकार ने अपनी किताब में आसफ अली जी को कोट करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये हमें करना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना जनता में आक्रोश था कि अगर हम नहीं करते तो हमारा आधार कम हो जाता, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन भी 46 में आ रहे थे। और मगर हम आश्वस्त हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सैनिकों को न भारत की सेना में रखेंगे, न उन्हें पेंशन देंगे। और यही हुआ। आप कहते हैं मुकदमा लड़े थे जाके, बाद में ना उनको सेना में रिहेबिलिटेट किया और ना उनको युद्धकालीन पेंशन दी। यानी जो कहा था, जो लिखा था, वो वास्तविकता में सच हुआ। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। आप सबको ध्यान हो, भारत की आजादी की डेट 15 अगस्त 47 तो नहीं तय थी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय की थी वो तो अगस्त 1948 तय की थी। 1 साल पहले क्यों भाग गए? 1 साल पहले इसलिए चले गए थे कि नौसेना में जो कुछ फरवरी 46 में दिखा था, उसके बाद उनके सामने भागने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। और उसका कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वह कार्य था। इसीलिए आप याद करिए 2018 में जब आजाद हिंद फौज की उस एग्जाइल गवर्नमेंट का 75वां वर्षगांठ हुआ तो 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जीवित सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, सबको गणतंत्र दिवस की परेड में ससम्मान उनको अवसर दिया और बाकायदा राजपथ पर, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है, वहां पर एक एग्जीबिशन लगी कि आजाद हिंद फौज की वह गवर्नमेंट कैसे काम कर रही थी। आप याद करिए 2015 में कुआलालंपुर में भारत का पहला कल्चरल सेंटर आउटसाइड इंडिया, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बना। 2016 में हमने फाइल्स डिक्लासिफाइड की। उसके बाद जो रोज आइलैंड था उसका नाम नेताजी सुभाष द्वीप किया। और फिर देखिए वास्तविक आजादी का अमृत ये तब था कि इंडिया गेट पे उस जगह पे नेताजी की मूर्ति स्थापित हुई है जहां जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति हुआ करती थी। इसे वास्तविक आजादी अब कहेंगे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और आप सब लोगों को शायद वो घटना तो पता होगी, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, कि क्लेमेंट एटली 1956 में कोलकाता आए थे और उस समय यहाँ के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती, जो कि चीफ जस्टिस थे और एक्टिंग गवर्नर थे, उनसे बातचीत की और पीबी चक्रवर्ती जी ने इसको रेफर किया है अपनी किताब में। और बाद में आरसी मजूमदार ने भी इस चीज़ को रेफर किया है कि उन्होंने पूछा एटली से कि 42 का भारत छोड़ो आंदोलन तो खत्म हो गया था, उसके बाद 5 साल कोई आंदोलन नहीं था, आप क्यों चले गए? तो एटली कहते हैं नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने वो हालात पैदा कर दिया था कि अब सैनिकों का ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल्टी खत्म हो गई थी और 25 लाख की फौज में सिर्फ 40,000 अंग्रेज थे। और फिर मैं किसी के प्रति असम्मान अवमानना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उसको कोट कर रहा हूं। फिर उन्होंने गांधी जी के भी योगदान के बारे में पूछा, जिसके बारे में क्लेमेंट एटली ने सिर्फ इतना वर्ड बोला, मिनिमल। तो आप समझ लीजिए कि किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया। ये तो एक पक्ष है। इस बंगाल की धरती का स्वतंत्रता आंदोलन में अनुशीलन समिति से लेकर आजाद हिंद फौज तक कितना बड़ा योगदान है, उसे अगर ईमानदारी से स्थापित किया है
तो मोदी जी ने आके स्थापित किया। और मैं एक बिंदु की तरफ आऊं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसके बाद विषय को समाप्त करूंगा, कि सिर्फ आजादी के आंदोलन में ही योगदान नहीं है, इस बंग भूमि का वह योगदान है भारत की मेधा के उत्थान में। आप में से बहुतों को पता होगा कि बिजली जल रही है ना, तो किसने बल्ब को खोजा? एडिसन ने। मगर जगदीश चंद्र बोस ने तो उससे पहले खोज लिया था ना, बस हम पेटेंट नहीं करवा पाए थे। मार्कोनी ने वायरलेस का सिग्नल खोजा था, हम पेटेंट नहीं करवा पाए थे, वो भी जेसी बोस जी ने पहले खोज लिया। और पौधों में जान होती है, जगदीश चंद्र बोस जी ने सबसे पहले साइंटिफिकली स्थापित किया, उससे पहले माना नहीं जाता था। पर उनको इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? उनको प्रेरणा मिली थी बचपन में। उनकी मां कहती थी, बेटा बचपन में वो कहती थी, बेटा रात के समय पत्ती नहीं तोड़ते, क्योंकि इनके अंदर प्राण होता, रात्रि में ये भी सोते हैं। और ये हमारी संस्कार जो थे, उसने उस बालक के मन में वो विचार उत्पन्न किए। अब मैं आप में से कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने अमल कुमार रॉय चौधरी का नाम सुना है? स्टीफन हॉकिंस का नाम कितनों ने सुना है? सबने सुना है, बहुत लोगों ने सुना है। जाके चेक करिएगा, स्टीफन हॉकिंस और पेनरोज ने जो टाइम एंड स्पेस की जो थ्योरी दी है, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये वो स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। 50 के दशक में यहीं के एक वैज्ञानिक अमल कुमार राय चौधरी ने वो बेसिक फार्मूला दिया था, जिसने टाइम एंड स्पेस के बीच का मैथमेटिकल इक्वेशन स्थापित किया। स्टीफन हॉकिंस, और उसको पेनरोज पैराडॉक्स कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस और पेनरोज दोनों को नोबेल प्राइज मिला, दोनों ने उनका उल्लेख किया है इसमें। आप सोचिए कि विज्ञान का वह प्रभाव कहां तक था। मगर आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत की इसलिए जरूरत है कि वो हमको याद आए। आप सबको पता है कि 21st सेंचुरी की अभी तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? गॉड पार्टिकल। आम बोलचाल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं। यह फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे माना गया कि यूनिवर्स बना है। यह अप्रैल 2012 में यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया। इसका वास्तविक वैज्ञानिक नाम क्या है? वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। और हिग्स बोसॉन दो साइंटिस्टों के नाम पे, जिन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। एक थे इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और दूसरे बोसॉन किसके नाम पे? भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। ये बोसॉन वर्ड वहां से आया है। सोचिए, 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज के ऊपर भी यहां के हस्ताक्षर दिख रहे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं आगे की बात, कि सन लेबोरेटरी में की लॉबी में अगर आप जाएं तो वहां पर डांसिंग करते हुए नटराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी, वही नटराज की मूर्ति जो हम सब जगह देखते हैं। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्ज ए कैपरा का कोट है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब सुनिए, फिट्ज ए कैपरा बहुत फेमस रहे अपनी किताब के लिए, जिस किताब का नाम था ताओ ऑफ फिजिक्स। उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी है जिसका नाम था द अनकॉमन विजडम। उसमें फिट्ज ए कैपरा जानते क्या लिखता है? आप सबने शायद सुना हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम सुना है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के बाद। उसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। वो ये कहता है कि किसी भी चीज की एक साथ स्थिति और गति का निर्धारण संभव नहीं है। द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। वो कैसे है? अगर आप इस पॉइंट की स्थिति का सही निर्धारण करना चाहेंगे तो किसी चीज के सापेक्ष करेंगे ना, तो धरती के सापेक्ष करेंगे, तो आप धरती को स्थिर मान लेंगे, पर धरती स्थिर है क्या? तो अगर आपने स्थिति का सही निर्धारण किया तो गति में त्रुटि आ गई। और अगर आप अर्थ के मूवमेंट को टेक इनटू अकाउंट कर लेंगे तो आप इसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो स्थिति और गति का निर्धारण संभव नहीं है। इसको कुछ कुछ ऐसे समझिए, जैसे एक कार आपको दिखती है, तो कार की पिक्चर क्लियर हो तो आपको उसकी स्थिति क्लियर दिखती है। कार बहुत तेज स्पीड से जा रही है और उसकी एक धुंधली सी तस्वीर दिखे, तो धुंधली तस्वीर में आपको कार की स्पीड का तो आइडिया लगता है, पर वो एग्जैक्टली किस जगह पे है वो आपको नहीं पता लगता। तो इसलिए वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। अब ये फिट्ज ए कैपरा ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, हाइजेनबर्ग जर्मन साइंटिस्ट, वो अपनी किताब में लिख रहा है, इसमें कोई इंडियन नहीं है,
कि 1972 में वो मिलने गया हाइजेनबर्ग से। तब हाइजेनबर्ग बहुत बूढ़े हो गए थे। वो म्यूनिख में जाके उनसे मिला। हाइजेनबर्ग ने कहा कि मैंने, जानते हैं कहाँ से निकाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? उसने कहा मैं 1929 में इंडिया आया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का मैं स्पेशल गेस्ट बन के रहा और आई हैड ए लेंदी डिस्कशन ऑन द साइंस, Indian philosophy and the Vedantic philosophy, and from there those things of interconnectedness, relativity, impermanency, which were looking crazy, I got a clear concept and finally formalized it. मतलब वो चीज, विज्ञान के वो गूढ़ अर्थ, वो यही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भारतीय दर्शन और विज्ञान पे डिस्कशन करते हुए हाइजेनबर्ग ने प्राप्त किया। ये हाइजेनबर्ग के मुंह से बोल रहा है। कौन साइंटिस्ट? वो फिट्जे कैपरा, जिसने सन लेबोरेटरी के नीचे एक कोट लिखा हुआ है। एक ऑस्ट्रियन है, एक जर्मन है, कोई इंडियन नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई भी नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाने का प्रयास किया कि विज्ञान की वो थाती भी यहां से हमारे विचार और राष्ट्रवाद, हमारा विज्ञान और वो सब यहां से निकला। मगर अफसोस कि आज यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अब समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जब हम यहां आए तो मां काली का आशीर्वाद तो बहुत आवश्यक है। आपने देखा हमारी सोच क्या है। जब आप मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए उनके मंदिर के समक्ष अपना सर झुकाते हैं तो आपकी श्रद्धा कहां कहां जुड़ती है? श्रद्धा जाके उत्तर में वैष्णो देवी से भी जुड़ती है, विंध्याचल से भी जुड़ती है, मां कामाख्या से भी जुड़ती है, त्रिपुर सुंदरी से भी जुड़ती है, मुंबा देवी से भी जुड़ती है, कन्याकुमारी से भी जुड़ती है, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके जुड़ती है। राजनीतिक दृष्टि से कोई कहीं भी चला गया हो, पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यह चेतना अखंड और एकाकार रहती है। इसे कोई, ये है भारत का मूल तत्व। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि यह देश, यह क्षेत्र जहां से इस विचार को प्रतिपादित करने के लिए ऐसे ऐसे लोग उठे जिन्होंने एक नया स्वरूप इस पूरे राष्ट्र को दिया। मैं सिर्फ कोट करना चाहता हूं कि श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है। यह संक्रमण काल 175 वर्ष का है, जिसमें यह राष्ट्र अपने निम्नतम बिंदु से शिखर तक पहुंच जाएगा। और उन्होंने इसका प्रारंभ माना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में हुआ, तो 175 कब पूरे हुए? 2011 में। 2012 से परिवर्तन दिखा था कि नहीं देश में? महापुरुषों के वाक्य ऐसे निरर्थक नहीं जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से एक वर्ष पूर्व 1901 में कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। 2001 में एक शताब्दी पूरी होती है। और मैंने आपसे कहा द राइज ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 2001 एंड 2, और एक और घटना हुई 2001 में ही मोदी जी का सत्ता की राजनीति में पदार्पण हुआ था। मानिए तो संयोग है। और यह वो भूमि जहां पर श्री अरविंदो ने कहा, आप सोचिए 15 अगस्त उनका जन्मदिन, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली। ये सिर्फ संयोग था क्या? श्री अरविंदो जिन्होंने कहा हिमालय मेरा हिम किरीट है, विंध्याचल मेरी मणिमेखला है। आप सोचिए मैं भारत हूं, वह कॉन्सेप्ट जहां से दिया, वहां आज राष्ट्रवाद को लेकर नाना प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। मगर ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कालखंड कहा है, कालखंड में परिवर्तन नहीं आ रहा है। परिवर्तन तो आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पिछला बंगाल का चुनाव हुआ, उन दिनों तो मैं कोविड में था हॉस्पिटल में, तो देखता था लोग कहते थे अरे भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। वैसे कोई राजनीतिक मंच नहीं, फिर भी एक बात कह दूं, 2011 में जानते हैं और क्या परिवर्तन आया था? 2011 तक ये बंगाल की धरती चाइना के बाद अगर सबसे बड़ी जनसंख्या कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में कहीं धरती पे थी तो वो यहां पे थी।
आज क्या हुआ 2021 में? साफ बताइए, वो कांग्रेस साफ, और हम मुख्य विपक्षी दल बने 38% वोट के साथ। वो तो एक बात थी। आप ये समझिए, वो बंगाल की धरती जहां लाल ही लाल लहराता था, लाल सलाम चलता था, वहां लाल भी साफ, हरा भी साफ। और पिछले चुनाव में क्या हुआ? कहते हैं भगवा और हल्के भगवा की लड़ाई है। टीएमसी कह रही नहीं, हम भी हल्का भगवा है। इतना बड़ा परिवर्तन, और उसके बाद कोई कह रहा परिवर्तन नहीं। परिवर्तन आया बंगाल के चुनाव में। यहां की मुख्यमंत्री महोदया मंच से चंडी पाठ करती नजर आई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इतना ही नहीं, कल जो उनसे मिलने आए हैं हमारे यहां वाले भैया जी, उनको सपने में भगवान दिख गए यूपी के चुनाव में। और प्रियंका जी देवी स्तुति करने लगी यूपी के चुनाव में। केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। और आपने देखा परसों क्या दिखा? महबूबा मुफ्ती भी जलाभिषेक करने लगी। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। और आप ये समझिए कि जब राम मंदिर में के आंदोलन के बाद, ढांचा गिरने के बाद 93 का चुनाव हुआ, तो यूपी में हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। उस समय सपा बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा चला था यूपी में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री थी, उन्होंने कहा था थोड़ी सी हमने एकता और शक्ति में कमी दिखाई है, इसलिए नारा लग रहा है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और वह दिखने लगा है। बस आप यूं समझिए कि राष्ट्रवाद की तरंग अब बंग भूमि से उठने का समय आ गया है। पहले कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली बाद में बनी थी। कोलकाता से राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, दिल्ली उसके प्रभाव में बाद में आया था। अभी 2014 के बाद दिल्ली से आपने देखा गंगोत्री से और संगम तक तो तरंग आ गई है, अब गंगा सागर तक आने का समय आ गया है। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आश्वस्त रहिए कि वह समय आ गया है जो श्री अरविंदो ने कहा, जो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और जिसके लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। कहीं न कहीं मोदी जी उसी के संवाहक बन के जा रहे हैं। तो मैं यह कहकर अपने विषय को समाप्त करता हूँ कि हमने एक राम मंदिर आंदोलन के समय ही एक कविता सुनी थी, जो हमारे ही एक सांसद थे, उन्होंने लिखी थी। चूँकि यहाँ हम माँ काली की भूमि पर खड़े हैं, तो उन्होंने माँ से आह्वान किया था कि माँ तू सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान ले। तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए, जो बंकिम चंद्र जी ने कहा था, तुमी दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दर विहारणी। उन्होंने कहा था हृदय तुमी माँ भक्ति, बहुते तुमी माँ शक्ति। तो भक्ति और शक्ति दोनों का सम्मिलन का समय आ गया है, करवट ले ली है। तो अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद।